ठीक है, तो इसमें हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। तो एमपीटी एक्टिविटी लेंगे फिर से हम लोग, एंड इसका हम लोग नाम देंगे एज कैलकुलेटर। ठीक है, इसका नाम हम लोग एज कैलकुलेटर दे दिए, बाकी सबको डिफॉल्ट छोड़ देंगे, यहाँ पर भी हम लोग कुछ ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, एंड फिनिश। ये जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है इसको हम लोग यहाँ पर से क्लोज कर देंगे, एंड हम लोग पहुंच गए एक नया प्रोजेक्ट में। इसको प्रॉपर टाइम दो, इसको पूरा यहाँ पर इंपोर्ट होने दो, बनने दो, बिल्ड होने दो। ठीक है, तो यहाँ बिल्ड खत्म हो गया पूरा। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, ये हमारा डिजाइनिंग पार्ट है पूरा का पूरा, यहाँ पर इस पे स्प्लिट कर लेते हैं। अब बहुत लोग का यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रहा था कि ये यहाँ पर हम लोग का इस टाइप से दिख रहा था, शो हो रहा था, राइट, इस टाइप से शो हो रहा था। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे सेलेक्ट डिजाइन सरफेस में, एंड यहाँ पर बस डिजाइन सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये व्हाइट कलर में आ जाएगा। वो भी आपका फायदा के लिए होता है, उसमें ब्लूप्रिंट सेट करने के लिए, बट अभी अगर उसका नीड नहीं है तो इस तरह से इसको हटा सकते हैं। ठीक है, एंड बैक टू दिस। तो अब हम लोग को डिजाइन क्या करना है, एक एज कैलकुलेटर डिजाइन करना है। तो पहले क्या करेंगे, इसको हटा लेंगे यहाँ से हम लोग, एंड यहाँ पर हम लोग जैसे कि यूज करते हैं हम लोग अभी लीनियर लेआउट, तो लीनियर लेआउट ही लिखते थे अपन। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पर एक लोगो डालेंगे, लोगो या फिर कुछ नाम डाल सकते हैं, यहाँ पे एज कैलकुलेटर लिख सकते हैं। यहाँ पर एक हम लोग बॉक्स डालेंगे जिसमें की वैल्यू डालेंगे, आदमी अपना डेट ऑफ बर्थ डालेगा, एंड यहाँ एक बटन रहेगा जिससे कि एज फाइंड होगा, एंड नीचे में यहाँ पर एज दिखाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पहले टेक्स्ट, अच्छा, एडिट टेक्स्ट डालते हैं पहले, जिसको हम लोग एक सर्टेन विड्थ देंगे 200 dp, एंड एक हाइट देंगे, रैप कंटेंट कर देते हैं इसको, एंड इसको बंद कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आ गया ये। इसको पहले हम लोग ओरिएंटेशन जो कि हम लोग वर्टिकल करते हैं वो कर लेते हैं, बिकॉज कि नीचे नीचे आए। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया है, एंड आगे क्या करना है, एक बटन दे लेते हैं, बाद में इसको डिजाइन कर लेंगे, जिसका जिसका नीड है जो जो चीज़ का उसको हम लोग पहले यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। बटन रैप कंटेंट, एंड इसमें टेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा फाइंड। ठीक है, एंड यहाँ पर एडिट टेक्स्ट में इसका जो हिंट रहेगा वो होगा एंटर योर एंटर योर ईयर ऑफ बर्थ। एंटर ईयर को हटा देते हैं, ईयर ऑफ बर्थ। ठीक है, यहाँ पर ईयर ऑफ बर्थ इनपुट मिलेगा, एंड फाइंड करेगा आपका एज, जो एज फाइंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इसको डिजाइन करना है अब हम लोग को। पहले यहाँ पर हम लोग दे देते हैं ग्रेविटी सेंटर। ग्रेविटी सेंटर क्यों दे रहे थे, कल बताए थे इसको, क्योंकि ये सब कुछ सेंटर में आ जाए, यहाँ पर एक सेंटर में, बिकॉज कोई भी ऐप में इधर उधर रहेगा तो अच्छा नहीं दिखता है, ये बीच में रहता है, थोड़ा सा अच्छा लुक आता है, अट्रैक्टिव सा लुक आता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको थोड़ा सा बटन को नीचे करेंगे, जिसके लिए हम लोग कल क्या दिए थे, मार्जिन टॉप देंगे हम लोग, एंड 20 dp इसको नीचे दे दें। ठीक है, थोड़ा सा नीचे हो गया। पहले हम लोग बैकग्राउंड में भी एक कलर दे देते हैं, तो यहाँ से हम लोग बैकग्राउंड सेट करेंगे। ओके, बैकग्राउंड, एंड बैकग्राउंड में हम लोग एक कलर दे देते हैं, ये एक कलर, कोई और कलर सेलेक्ट करते हैं हम लोग, लाइक हम लोग कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। इस टाइप का कुछ सेलेक्ट करते हैं हम लोग कलर, एक सेकेंड। हाँ, इस टाइप का कुछ सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक लिखेंगे, एज कैलकुलेटर टाइप का कुछ लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि लगे कि हाँ बनाया हुआ है कुछ।
तो टेक्स्ट व्यू एक और ले लेते हैं हम लोग। टेक्स्ट व्यू क्यों होता है? हम लोग टेक्स्ट शो करने के लिए होता है। रैप कंटेंट देके हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट डालेंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे एज कैलकुलेटर। ठीक है, एक छोटा सा आ रहा है यहाँ पर, इसको पहले बड़ा करेंगे हम लोग क्योंकि ये हेडिंग है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट साइज हम लोग उसका 20 dp डाल के देखते हैं पहले। हाँ, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, 30 dp। ठीक है, अब इसमें हम लोग पहले एक मार्जिन देते हैं बॉटम में। मार्जिन बॉटम क्या करेगा? बॉटम में एक हाइट देगा, जहाँ पर एक डिस्टेंस देगा, एक दूरी देगा, मार्जिन देता है एक 50 dp का एक मार्जिन ले लेते हैं हम लोग नीचे में। हाँ, थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, लेट्स से 100 dp। सब थोड़ा सा और ज़्यादा लेना चाहिए, 130। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। देखो, इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर हम लोग बीच में कर रहे हैं तो इसको ये भी नीचे जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करना? हम लोग क्या चाहिए, बस ये ऊपर रहे, बाकी ये हम लोग का जैसा था बीच में उस टाइप से बीच में ही रहना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग जो ग्रेविटी सेंटर यहाँ पर डाले थे इसको हटा देंगे। सबको यहाँ आ गया। एक और लीनियर लेआउट बनाएंगे हम लोग। ठीक है, इस लीनियर लेआउट में क्या करेंगे हम लोग, बस एज कैलकुलेटर है जो हम लोग हेडिंग रखने वाले थे उस पर डालते हैं। इसका विड्थ को हम लोग कर देते हैं मैच पेरेंट। ठीक है, एंड मैच पेरेंट करने के बाद क्या करते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं ग्रेविटी लेआउट, ग्रेविटी सेंटर हॉरिजॉन्टली। तो ये जो सेंटर हॉरिजॉन्टली हम लोग क्यों दिए? क्योंकि हॉरिजॉन्टल सेंटर जाना थे। अगर इसमें हम लोग सिर्फ सेंटर देते तो ये क्या होता? ये उधर चल गया। कहाँ चल गया? यहाँ पर, इस पॉइंट पे। हम लोग को हॉरिजॉन्टल सेंटर देना था, सेंटर हॉरिजॉन्टली। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, हम लोग का यहाँ पर शो होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो मार्जिन दिए थे इतना ज़्यादा, इसको थोड़ा सा अभी हटा देते हैं पहले। अब बचा ये पार्ट, इसको भी हम लोग को सेंटर में डालना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग पहले एक और लीनियर लेआउट बनाएंगे। ये लीनियर लेआउट का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा समझने वाला है, इसको थोड़ा समझने में टाइम दीजिएगा, बाकी आप लोग को हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा इसमें। देखिए अब क्या हुआ, हम लोग यहाँ पर दोनों को मैच पेरेंट दिए। मैच पेरेंट देने से क्या हुआ कि जो सेकंड वाला लीनियर लेआउट था ये हाइट और विड्थ दोनों में ही मैच कर लिया पेरेंट को, मतलब कि पूरा का पूरा ले लिया, 100% ले लिया। इसको रहने दिया बिकॉज कि ये ऊपर था। लीनियर लेआउट है ना, तो लीनियर क्या होगा, लीनियरली लेगा। पहले इस एलिमेंट को लिया, इस एलिमेंट को अपना जगह दिया, और सेकंड वाला इस एलिमेंट को लिया। अब इसमें बोला मैच पेरेंट, तो इसको पूरा जगह दे दिया। ठीक है, अब हम लोग इस कंटेंट को पूरा को उठा के इसके अंदर डाल देंगे। जब यहाँ पर आ गया, क्या दिक्कत है यहाँ पर? ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है, तो ओरिएंटेशन हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल कर लेंगे, आगे नीचे। बट और हम लोग को सेंटर में लाना है इसको, तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ग्रेविटी। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेंटर। आ गया बीच में, ये हम लोग का यहाँ पर आ गया सबसे ऊपर में, टॉप में, हेडिंग में। एंड ये सेंटर में आ गया, जैसा कि हम लोग को चाहिए था वैसा हो गया। ठीक है, अब देखो एज कैलकुलेटर थोड़ा सा हम लोग को अनइवन लग रहा है, इसमें हम लोग एक फॉन्ट फैमिली डालते हैं। यहाँ पर एक फॉन्ट फैमिली डालने के लिए एकदम सेम कॉन्सेप्ट है, फॉन्ट फैमिली लिखना है। एंड यहाँ पर प्री इंस्टॉल कुछ फॉन्ट फैमिली होते हैं हम लोग के, जैसे कि ये कैजुअल, कर्सिव, मोनोस्पेस। लेट्स से कर्सिव हम लोग यूज करते हैं, एंड नहीं कुछ और यूज करते हैं। हम लोग यहाँ पर जैसे यूज करते हैं ना, कुछ अंतर नहीं पड़ रहा है। आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि कौन सा फॉन्ट फैमिली आपका सूट कर रहा है। क्या करना होगा, हम लोग को यहाँ पे डिजाइन पार्ट में जाना होगा, एंड इस पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर जाना है, देखिए यहाँ पर क्लिक कर लेंगे पहले, एंड यहाँ सर्च में जाएंगे और यहाँ पर फॉन्ट फैमिली सर्च करेंगे। एंड नाउ यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है बहुत सारा। यहाँ पे जो ऑप्शन हम लोग का वहाँ पर था वो दिखता है। आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट चूज करके देख सकते हैं इसमें कि कौन सा फॉन्ट फैमिली आपका सही लग रहा है, एंड बाद में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि फॉन्ट फैमिली में होता क्या है कि आप लोग को पता नहीं चलता कि कौन सा अच्छा लगेगा, बार बार चेक करना पड़ता है, डिजाइन करना होता है। तो यहाँ पर आप इसको डाल डाल के देख सकते हैं बार बार कौन सा अच्छा लगेगा। एंड जैसे कि हम लोग को ये वाला अच्छा लग रहा है तो हम लोग ये वाला रखेंगे।
ठीक है। तो आप लोगों को कोई दिक्कत वाला बात नहीं, आप वापस से इसको स्प्लिट करिएगा तो आपका फोन फैमिली ऑटोमेटिकली यहाँ पर होके आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको रख लिए मान लीजिए इसको रख लिए हैं, एंड फिर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया आपका एज कैलकुलेटर, यहाँ पे हेडिंग आ गया एंड ये भी हो गया। थोड़ा सा इसको बॉक्स को हम लोग डिजाइन देंगे एडिट टेक्स्ट में। इसका बैकग्राउंड डालते हैं पहले, बैकग्राउंड वाइट अगर देते हैं तो फिर इसमें पैडिंग भी देना होगा। पैडिंग हम लोग देते हैं 20 dp, बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ लेकिन बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा उतना हम लोग को। कल बताया था हम कि इसको कर्व करने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, इसको कार्ड व्यू के अंदर डालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कार्ड व्यू बनाएंगे। कार्ड व्यू बस क्या करता है हम लोग का, जो कार्ड व्यू में एक ऑप्शन आता है, एक एट्रीब्यूट है जिससे कि हम लोग का साइड में कर्व हो जाता है। इसको रैप पॉइंटेंट कर देंगे, इसको भी रैप पॉइंटेंट कर लेना है हम लोग को। एंड ये जो हम लोग एडिट टेक्स्ट है जिसको हमको कार्ड व्यू के अंदर रखना है उसको डाल देंगे। देखिए अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसमें कुछ नहीं होगा, बट यहाँ पर हम लोग जैसे ही इसको करेंगे, रेडियस डालेंगे इसमें, कार्ड कॉर्नर रेडियस, और इसमें हम लोग जितना भी डालेंगे, जैसे कि जैसे 10 dp हम लोग यहाँ डालते हैं, तो 10 dp के हिसाब से कार्ड कर्व हो जाएगा। ये एक डिजाइनिंग पर्पज के लिए होता है एंड ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर डेट ईयर ऑफ बर्थ डालने के लिए आ गया हम लोग को शो कर रहा है। अब क्या होगा, ईयर ऑफ बर्थ में हम लोग का कोई भी नंबर ले, अल्फाबेट भी दे सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ फिक्स नहीं किए हैं, तो हम लोग यहाँ पर फिक्स करेंगे। कल वो भी बताए थे हम कि फिक्स कैसे करते हैं। यहाँ पर टाइप डालते हैं, इनपुट टाइप, एंड देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आएगा, टेक्स्ट पासवर्ड, टेक्स्ट नंबर्स, डेट, डेट टाइम, बहुत सारा। तो हम लोग क्या चाहिए, अभी नंबर्स लेना है हमको इनपुट में, हम लोग यहाँ पर नंबर सेलेक्ट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ नंबर ही इनपुट लेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग रन करके देखते हैं कैसे यहाँ पर लेता है। देखिए आज हम लोग जो बनाए थे ये वाला माई फोन 2, तो हम लोग उसी में रन करके देखते हैं। यहाँ पर जो प्रॉब्लम रोज आता है उसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं पहले, कि यहाँ पर जो हम लोग को ग्रेडियंट सेट करना पड़ता है, इसको हम लोग 34 कर लेते हैं पहले से ही, ठीक है। ठीक है, देन हम लोग अब रन करके देखते हैं इसको। लॉन्च हो रहा है यहाँ। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग का आ गया, एज कैलकुलेटर लिखा हुआ आ गया यहाँ पर, यहाँ आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग नंबर लिए हैं, तो देखो सिर्फ नंबर का ऑप्शन ही देगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर हम लोग अल्फाबेट वैल्यू नहीं डाल सकते, बस नंबर का वैल्यू का ऑप्शन आएगा तो हम लोग नंबर ही डाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया, हम लोग इसको हम लोग थोड़ा सा भी बंद कर लेते हैं, एंड हम लोग आगे का थोड़ा सा काम करेंगे। तो अब क्या होगा, हम लोग यहाँ पर एक ईयर ऑफ बर्थ का इनपुट लेंगे एंड फाइंड का बटन दबाएंगे, तब यहाँ पर हम लोग को एक शो होना चाहिए, एक पॉपअप शो होना चाहिए, पॉपअप या फिर एक फील्ड डाल देते हैं, टेक्स्ट फील्ड डाल देते हैं, जहाँ पर शो होना चाहिए कि कितना उसका एज है, ठीक है। तो एक हम लोग क्या बनाते हैं, यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू बनाते हैं। टेक्स्ट व्यू में हम लोग दिखाएंगे कि तुम्हारा एज कितना है, मतलब कि एज कितना रहेगा उस आदमी का। इसको क्लोजिंग टैग देके बंद कर सकते हैं, ठीक है। वो टेक्स्ट बुक यहाँ पर आएगा आपका, थोड़ा सा उसको नीचे कर लेते हैं, मार्जिन टॉप देके 20 dp का मार्जिन दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो टेक्स्ट व्यू हम लोग का यहाँ पर डाला हुआ है। ये शो नहीं होगा स्टार्टिंग में, जब आप यहाँ पर क्लिक करिएगा फाइंड डालिएगा तब यहाँ पर हम लोग वैल्यू डालेंगे तब शो होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आप लोग का सिंपल डिजाइनिंग पार्ट, जहाँ पे हम लोग डिजाइन किए एक एज कैलकुलेटर ऐप। अब हम लोग आते हैं जावा पार्ट में। जावा पार्ट कुछ इस तरह दिखता है, यहाँ पर आपको कोई डिजाइनिंग पार्ट नहीं दिखेगा। हाँ, तो अब क्या है, यहाँ पर हम लोग का तीन फील्ड है, एक ये है, एक ये, और एक यहाँ पर जहाँ पर हम लोग वैल्यू दिखाना है। पहले हम लोग को यहाँ इनपुट लेना है यहाँ से, तो इसका हम लोग एक आईडी डालते हैं, आईडी लिखिएगा यहाँ पर, एंड्रॉइड कॉलोन आईडी आएगा। नेक्स्ट क्या करना होता है इसमें, @ प्लस आईडी डैश स्लैश, ये लिखना होता है, ये कंपलसरी है, ये इसका कोड अपना।
एंड देन हम लोग आईडी डालेंगे। आईडी क्या होता है कि यूनिक नेम होगा, जो कि हम लोग उस फील्ड को पता लगाने के लिए, मतलब हम जब उसको कोडिंग फील्ड से देखेंगे कि कोड कोड से थोड़ा उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, तब वो चीज यूज करेंगे। तो ये क्या है हम लोग का एक फील्ड है, इनपुट है। तो हम लोग यहाँ पर इनपुट वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। इसका नाम हम लोग लिख दिए इनपुट वैल्यू। एंड फिर हम लोग क्या करते हैं, इस बटन का भी एक कुछ नाम देना होगा हम लोग को। तो यहाँ पर फिर से इसमें आईडी लिखेंगे, एंड यहाँ ऑप्शन आता है आप लोगों को, एंड इसका भी एक कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि हम लोग बीटीएन दे देते हैं, ठीक है। एंड फिर हम लोग को यहाँ पर शो करना है इस फील्ड पे, इस टेक्स्ट व्यू में हम लोग को शो करना है, तो इसका भी कुछ आईडी देना होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसका भी एक आईडी दे देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं रिजल्ट, बिकॉज कि यहाँ पर रिजल्ट दिखाएगा, शो होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या बनाए अभी, एक एडिट बॉक्स बनाए, एडिट टेक्स्ट बनाए हैं, एक बटन है हम लोग के पास, एंड एक टेक्स्ट व्यू है। तो अब हम लोग जावा पार्ट में जाते हैं। क्या करना होगा हम लोग को यहाँ पर, पहले तो हम लोग को यहाँ पर कोडिंग करना है इसके अंदर में। ये क्या है, ऑन क्रिएट, जब ऐप क्रिएट होगा आपका, ऑन होगा, स्टार्ट होगा, ठीक है, तब ये फंक्शंस रन होंगे। तो पहले हम लोग को यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाके आपका जो जो बटन्स, वहाँ पर बटन्स या फिर फील्ड को आप आईडी दिए हैं, जिसको इसको यहाँ पर यूज करना है आपको जावा में, वो सबको इंपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे इंपोर्ट करेंगे हम लोग, लेट्स से वहाँ पर एडिट टेक्स्ट है, तो यहाँ पर भी एडिट टेक्स्ट लिखेंगे। एंड एडिट टेक्स्ट का हम लोग क्या नाम देना है, जैसे कि हम लोग वहाँ पर क्या दिए थे, देख लेते हैं। एडिट टेक्स्ट था, एडिट टेक्स्ट का हम लोग नाम क्या दिए थे, यहाँ पर इनपुट वैल्यू, आईडी दिए थे इनपुट वैल्यू। तो सेम इनपुट वैल्यू यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना, एंड इसको क्लोज कर देना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का और क्या था, हम लोग के पास एक बटन था, बटन, ठीक है। अब बटन का नाम हम लोग क्या दिए थे, बीटीएन दिए थे। तो बटन लिखना बीटीएन एंड देना। देखो बटन यहाँ पर क्यों रेड आ रहा है, क्योंकि ये इंपोर्ट किया हुआ नहीं है बटन। तो ज्यादा इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, राइट क्लिक करना, यहाँ पर जाना शो कंटेंट एक्शन, एंड यहाँ पर इंपोर्ट क्लास कर लेना, ठीक है। तो ये वापस ठीक हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि इंपोर्ट हो गया, यहाँ पर एक बटन दिख गया, यहाँ पर जो है बटन आ गया, ठीक है, इंपोर्ट हो गया बटन, ठीक है। तो इसको बंद कर लेते हैं, आगे। एक और हम लोग किए थे, क्या था, टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू। अब टेक्स्ट व्यू में क्या था, क्या नाम दिया था उसको हम लोग, आईडी क्या दिए थे, इसका रिजल्ट दिया था। जस्ट कॉपी करो यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर दो रिजल्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर तीन चीज का यूज करने वाले हैं, एडिट टेक्स्ट, बटन एंड टेक्स्ट व्यू, ठीक है। नाउ ये क्या था हम लोग का, अच्छा ये फोन है हम लोग का, जो इसमें लोग कम इसको रन करके देख रहे हैं, ठीक है, इसको अभी रन दो, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या चाहिए, अब हम लोग इसमें इंपोर्ट कर लिए एडिट टेक्स्ट, बटन एंड टेक्स्ट व्यू, ठीक। लेकिन हम लोग इसका वैल्यू को अभी तक यूज नहीं किए हैं। अब ये जो इनपुट वैल्यू है ये यहाँ पर है, वहां से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, डिजाइनिंग पार्ट से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो डिजाइनिंग पार्ट से इसको कनेक्ट कैसे करेंगे हम लोग, पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इनपुट वैल्यू। अब इनपुट वैल्यू क्या है, शुरुआत हम लोग क्या से की, इनपुट वैल्यू से। इनपुट वैल्यू क्या है यहाँ पर हम लोग को बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग फाइंड वैल्यू, फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड व्यू बाय आईडी का हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ का जो आईडी दिए हैं उसको हम लोग खोजते हैं, कि इनपुट वैल्यू जो हम लोग आईडी दिए थे उसको हम लोग खोज के यहाँ पर लाते हैं। ये जो हुआ यहाँ के लिए वेरिएबल है, जावा का जो फाइल है उसमें ये वेरिएबल है, एंड इसका वेरिएबल का जो वैल्यू होगा वो हम लोग को कनेक्ट करना पड़ेगा कि इससे, कि यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो हम लोग का इस वेरिएबल में स्टोर होगा। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, इसका जो वैल्यू होगा इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, एंड यहाँ पर हम लोग क्या डालेंगे, आर डॉट आई डी। आर डॉट आई डी क्यों डालेंगे हम लोग, क्योंकि ये रिसोर्स के अंदर में एक आईडी है, ठीक है। एंड डॉट करके हम लोग डालेंगे यहाँ पर जो आईडी वहाँ पर हम लोग इनपुट वैल्यू का दिए थे, क्या दिए थे, यही पर यही चीज दिए थे, इनपुट वैल्यू ही दिए थे। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो ये क्या हुआ यहाँ पर समझो थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। ये इनपुट वैल्यू नाम से एक हम लोग यहाँ पर वेरिएबल बनाए, जिसमें हम लोग फाइंड फाइंड व्यू बाय आईडी, ये एक फंक्शन है जिससे कि हम लोग का एक्सएमएल पार्ट और जावा पार्ट कनेक्ट होता है। एक्सएमएल पार्ट का जो आईडी हम लोग यहाँ पर डिफाइन किए हैं, जैसे कि ये यहाँ पर हम लोग आईडी डिफाइन किए हैं, यहाँ पर लिखे हैं इनपुट वैल्यू। तो ये आईडी का वैल्यू जो आएगा वो यहाँ पर स्टोर होगा, ठीक है। आर इसीलिए लिए, आर क्योंकि ये रिसोर्स के अंदर रहता है, एंड आईडी है क्योंकि आईडी को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। सेम हम लोग हर सबके लिए करेंगे। हम लोग को बीटीएन करना है, तो बीटीएन के लिए भी यही चीज करेंगे हम लोग।
btn लिखेंगे इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, एंड यहाँ पर फिर से हम लोग r डॉट id डॉट, अब हम लोग यहाँ पर btn से को टारगेट कर रहे हैं तो btn लिखेंगे, ठीक है। एंड सेम हम लोग रिजल्ट के लिए भी करेंगे, रिजल्ट इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी एंड r डॉट id डॉट रिजल्ट। तो अब क्या हुआ, हम लोग का तीनों जो हम लोग का वेरिएबल था वो तीनों हम लोग का इस पार्ट से कनेक्ट हो चुका है। अब इस तीनों के साथ हम लोग कोई भी ऑपरेशन करने के लिए, कोई भी चीज करने के लिए रेडी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को चाहिए कि बटन जब क्लिक होगा तब यहाँ का जो एज है वो हम लोग को इनपुट में मिल जाएगा। यहाँ पर इनपुट में एक एज डालेगा आदमी और फिर बटन को क्लिक करेगा, एंड वो एज हम लोग के पास आ जाएगा, ईयर हम लोग के पास आ जाएगा, एंड देन हम लोग उससे कैलकुलेट करके उसका एज बताएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या चाहिए, बटन क्लिक होगा, तो btn बटन का वेरिएबल क्या है, btn डॉट, हम लोग यहाँ पे देखो क्या है, सेट ऑन क्लिक लिसनर, मतलब कि जब वो क्लिक होगा तब ये फंक्शन काम करेगा, तो यहाँ पर इसको क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है इसका, इसीलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे न्यू। न्यू इसलिए डालते हैं क्योंकि हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, एंड देखो यहाँ पर क्या है, व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, यहाँ पर आपका डिफॉल्ट आएगा, बाय डिफॉल्ट इसको क्लिक एंटर मार देना। तो ये सारा कुछ आपका बना हुआ आएगा पहले से, आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से बस यहाँ तक लिखने का सोचना है, बाकी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है बेसिकली, कि जब बटन नाम का जो बटन में बताए हैं, ये जो वेरिएबल है बटन, मतलब कि ये यहाँ पर देखो बटन लिखा हुआ है ना, तो ये जब हम लोग क्लिक करेंगे तब इस फंक्शन के अंदर हम लोग आ जाएंगे। अब इस फंक्शन के हम लोग को फंक्शन के अंदर हम लोग को लिखना है कि कैसे हम लोग का ऐप वर्क करेगा, ठीक है। तो हम लोग को अब क्या चाहिए, इनपुट वैल्यू चाहिए। अब इनपुट वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, इनपुट वैल्यू को हम लोग एक नंबर के अंदर रखेंगे, इंट के अंदर रखेंगे, हम लोग एक इंट ले लेते हैं, इंट रखते हैं हम लोग, इंट ईयर्स ऑफ बर्थ, ये एक हम लोग वेरिएबल बना लिए इंट, ये इसके अंदर हम लोग इनपुट वैल्यू को स्टोर करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग को इनपुट वैल्यू चाहिए तो हम लोग को उसका वेरिएबल चाहिए लिखना होगा, इनपुट वैल्यू डॉट गेट टेक्स्ट, वहां से जो भी टेक्स्ट आएगा वो इसके अंदर स्टोर होगा। हाँ, तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसको स्ट्रिंग वैल्यू लेके आ रहे हैं, स्ट्रिंग वैल्यू नहीं चाहिए हम लोग को, क्या चाहिए हम लोग को, इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इसको हटाएंगे, पहले यहाँ पर हम लोग डालेंगे एक सेकेंड, इंटीजर डॉट पार्स इंट, पार्स इंट क्यों यूज करते हैं हम लोग, इंटीजर वैल्यू को एक स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये यूज क्यों करेंगे हम लोग, क्योंकि वो जो वैल्यू आ रहा है एक इनपुट बॉक्स में वो एक टेक्स्ट में आ रहा है, टेक्स्ट फॉर्म में आ रहा है, तो उसमें हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हम लोग लिखेंगे, एंड इसके अंदर फिर हम लोग इस बॉक्स के अंदर इनपुट वैल्यू को लेंगे, इनपुट वैल्यू डॉट, जैसे कि अभी लिखे थे गेट टेक्स्ट, बंद कर देंगे। देखो अभी ये आ गया है, अभी भी एरर दे रहा है, ये क्यों एरर दे रहा है, अच्छा स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ, ठीक है। क्यों ये हुआ, क्योंकि इसका जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो भी अभी इसका पता नहीं ना है हम लोग को कि क्या वैल्यू आएगा उधर से, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू जो आएगा उसको यहाँ पर इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर कोड लिखे। तो इसको देख लेने के बाद ध्यान से क्या कर रहा है ये, कि ये जो वैल्यू आएगा इनपुट वैल्यू डॉट गेट टेक्स्ट, मतलब कि इनपुट वैल्यू के अंदर जो गेट टेक्स्ट करने पे जो टेक्स्ट आएगा उसका जो स्ट्रिंग वैल्यू होगा उसको ये इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो हम लोग को ईयर ऑफ बर्थ में ये चीज मिल गया, हम लोग को ईयर ऑफ बर्थ मिल गया। अब हम लोग को एक और चीज चाहिए होगा, करंट ईयर निकालना पड़ेगा, कौन सा ईयर अभी चल रहा है वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। उसके लिए एक फंक्शन होता है, एक अ, बना हुआ फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन, इसमें है कैलेंडर। हम लोग को चाहिए कैलेंडर, जो कि तुम लोगों को पता होगा कैलेंडर क्या होता है। तो कैलेंडर, अब उस कैलेंडर एक फंक्शन है बना हुआ, एक पैकेज है। अब हम लोग को इसको इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा यहाँ पर, बस में हम लोग नीचे में यहाँ पर इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे कैलेंडर नाम से ही, एंड ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, कैलेंडर में हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को कैलेंडर को ही पहले रख लेते हैं, पहले कि पूरा कैलेंडर को हम लोग को
इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो वो हम लोग क्या कैसे करेंगे, कैलेंडर डॉट गेट इंटेंस। इंटेंस क्या करता है, उसका एक ऑब्जेक्ट बना देता है, जो कि ये बना, ये जो है कैलेंडर, ये स्मॉल सी से जो जनरेट हो रहा है, वो इस कैलेंडर का एक ऑब्जेक्ट बनी है, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को बस ईयर चाहिए, करंट ईयर चाहिए, जिससे कि हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम लोग को एज पता चलेगा, उसका फाइनल एज आएगा, ठीक है। तो हम लोग एक और इंटीजर वेरिएबल लेंगे, जिसमें हम लोग लिखेंगे ईयर, इंट ईयर, या फिर हम लोग लिख सकते हैं करेंट ईयर, ठीक है। ये एक वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम लोग एक वैल्यू रखना होगा हम लोग को, तो हम लोग क्या करेंगे, कैलेंडर का हम लोग ईयर निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं कैलेंडर डॉट गेट, एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैलेंडर डॉट, देखो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, ईयर भी आ सकता है, डे ऑफ मंथ, मतलब मंथ का कौन सा डे है, मिनट, आवर्स, मिनट, मंथ, ये करंट वैल्यू निकालने के लिए होता है। तो यहाँ पर हम लोग को अभी ईयर चाहिए, तो हम लोग ईयर लिख देते हैं, ठीक है। देखना यहाँ पर कैपिटल से लिखना है, तो इसका ध्यान रखना है इस जगह पे। एंड अच्छा, यहाँ पर करंट का टी छूट गया, ठीक है। ठीक है, तो क्या हुआ, जो हम लोग कैलेंडर यूज किए, ये करंट ईयर निकालने के लिए हम लोग यूज किए थे कैलेंडर, एक प्री डिफाइंड इसमें लाइब्रेरी बना हुआ है, या फिर पैकेज बोल सकते हैं, वो बना हुआ है। तो वो हम लोग यूज करके हम लोग अभी करंट ईयर निकाले, एंड ये जो था ईयर ऑफ बर्थ था, जो कि हम लोग इनपुट में लिए। एंड देन अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एज निकालने का पता है कैसे निकलता है, हम लोग करंट ईयर से ईयर ऑफ बर्थ को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम लोग का एज निकल जाएगा। तो हम लोग एक और वेरिएबल बनाएंगे, जिसका नाम हम लोग लिखेंगे एज, इंट एज। एज में हम लोग क्या करेंगे, ईयर ऑफ करंट ईयर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ईयर ऑफ बर्थ को। ये एकदम सिंपल सा चीज है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा तुम लोग को। बस इस छोटा सा चीज ये वाला देख लेना, क्योंकि ये एक पैकेज है, तो इसमें कैसे यूज करते हैं इसको, अच्छा से ध्यान से देख लेगा। एंड बाकी यहाँ पर बस हम लोग इसको यूज किए हैं, ये जो ईयर ऑफ बर्थ जो इन लोग लिए थे आउट इनपुट में, बस उसी को हम लोग यूज किए हैं, एंड करंट ईयर से सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये क्या होएगा, हम लोग का करंट ईयर से सब्ट्रैक्ट हो गया ईयर ऑफ बर्थ, हम लोग को एज फाइंड हो गया। एंड अब हम लोग को क्या करना है, एज को शो करना है, कहाँ पर शो करना है, इस पॉइंट पे, ये टेक्स्ट व्यू में जो हम लोग रिजल्ट रखे थे, उसमें हम लोग को शो करना है, ठीक है। तो अब हम लोग को रिजल्ट में अगर शो करना है, तो क्या करेंगे, हम लोग रिजल्ट डॉट, अब यहाँ पर हम लोग सेट टेक्स्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग सेट करना है टेक्स्ट को, वहां पर हम लोग टेक्स्ट को शो करेंगे। तो सेट टेक्स्ट, अब हम लोग लिखेंगे योर एज इज, एंड देन हम लोग यहाँ पर प्लस लगाएंगे एंड लिखेंगे एज, एज वेरिएबल है। देखो, तो यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया क्या हुआ। यहाँ पर हम लोग बटन बनाए, बटन का ऑन क्लिक पे गए, अंदर गए, एंड हम लोग यहाँ पर ईयर ऑफ बर्थ, जो कि हम लोग इनपुट ले रहे हैं यहाँ पर, ईयर ऑफ बर्थ, उसको हम लोग यहाँ पर ले लिए, इसको फिट किए, एंड यहाँ पर हम लोग उसको चेंज किए इंटीजर वैल्यू में। इंटीजर वैल्यू में चेंज करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि इंटीजर वैल्यू में चेंज किए बिना हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, इसीलिए। ठीक है, तो इंटीजर वैल्यू में उसको चेंज किए हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या किए, करंट ईयर निकाले, जिससे कि हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट करके एज निकालेंगे। तो करंट ईयर निकालने के लिए क्या करते हैं, कैलेंडर यूज करते हैं। कैलेंडर हम लोग का पैकेज है एक, उसका हम लोग कैलेंडर एक ऑब्जेक्ट बनाए, जिसमें हम लोग पूरा कैलेंडर का इंटेंस, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट बना के इसके अंदर रख दिए। एंड देन हम लोग क्या किए, करंट ईयर नाम से एक इंटीजर बनाए, एक वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल, जिसके अंदर हम लोग कैलेंडर का अभी का लेटेस्ट ईयर को सेव किए, स्टोर किए। देन हम लोग एक और इंटीजर लिए एज, जो कि एक वेरिएबल है, एंड उसके अंदर करेंट ईयर से सब्ट्रैक्ट किए ईयर ऑफ बर्थ को। एंड देन हम लोग रिजल्ट, जो कि हम लोग यहाँ पर बनाए थे, यहाँ पर हम लोग रिजल्ट शो करेंगे बोल रहे हैं, उस जगह पे टेक्स्ट सेट किए कि योर एज इज दिस, एज यहाँ पर से आके यहाँ पर फिट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कैसे बना है ये। तो हम लोग यहाँ पर फोन को इसको बड़ा करते हैं, स्क्रीन को, एंड इसको वापस से रन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस किए हम लोग, इसलिए इसको री इंस्टॉल करना होगा ऐप को इस मोबाइल पे। बहुत सारे चेंजेस जब करेंगे तब यहाँ पर ऑप्शन आएगा, तो आप लोग उसको डरना नहीं। ठीक है, देखो वापस आ गया यहाँ पर, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं आया। ठीक है,
तो अब हम लोग यहाँ पे डालेंगे ईयर ऑफ बर्थ। इन माई केस हमारा 2004 हो जाएगा। ठीक है, इसको नीचे कर लेते हैं देखने के लिए, यहाँ पे इजी होगा। एंड यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, फाइंड क्लिक करते हैं, देखो क्या है, योर एज इज 20 ईयर्स, 20। यहाँ पर ईयर्स नहीं डाले हम, ईयर्स नहीं आ रहा है। ईयर्स, सिर्फ इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। ठीक है, 2004 एंड देन फाइंड। ओके, यहाँ पर एक स्पेस डाल देते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए। हम्म हाँ, योर एज इज 20 ईयर्स। ठीक है, समझ में आ गया क्या हुआ है? बस एक एज कैलकुलेटर बनाए हम लोग, यहाँ पर करेंट एज डालेंगे, यहाँ पर कुछ भी डालें हम लोग, 2003 भी डाल सकते हैं, फाइंड करेंगे हम लोग। तो योर एज इज 21 ईयर्स, ये सब कुछ सही हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसका हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखना चाहिए ना, कलर चेंज हो जाएगा। इसका हम लोग कलर डाल देते हैं, टेक्स्ट कलर हम लोग डाल देते हैं, लेते हैं रेड डाल देते हैं। रेड का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, रेड हम लोग को अपने से चूज करना पड़ेगा। रेड डाल देते हैं हम लोग, फिर क्या होगा इसमें, फाइन करेंगे तो ये रेड में आएगा। ठीक है, हम्म ठीक है, तो आज का लिए यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग, फिर अगला वीडियो में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।